हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 8 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को आप हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ें और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। महान हिंदी अभिनेता दिलीप कुमार का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ही मैन, किंग खान, ट्रेजेडी किंग या फिर जुबिली कुमार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। So, legendary Hindi actor Dilip Kumar passed away recently. He is known by which sobriquet? Answer is Tragedy King. जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए, दिलीप कुमार, जिनका अगर आप ओरिजिनल नाम कहें तो इनका नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। उसके बाद इन्होंने दिलीप कुमार अपना नाम रखा था। तो इनको जो है ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है या फिर द फर्स्ट खान ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। तो 98 ईयर्स की एज में इनका जो है निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए, इनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था और इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है इसका नाम है दिलीप कुमार, द सब्सटेंस एंड द शैडो। साथ ही आपको जानना चाहिए, इनकी जो पहली मूवी रही जहां से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, ये 1944 में ज्वार भाटा इस फिल्म के साथ इन्होंने की थी। और बाकी अगर आप इनकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्म्स देखें तो मुगल आजम, गंगा जमुना, राम और श्याम, नया दौर, इस तरह की मूवीज़ इनकी काफ़ी फेमस रही हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 1991 यानी 1991 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर ये 8 बार मिल चुका है, जो कि एक रिकॉर्ड है। साथ ही फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको 1993 यानी 1993 में दिया गया। साथ ही 1994 में इन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड भी दिया गया और पाकिस्तान द्वारा इन्हें 1998 में 1998 में निशान-ए इम्तियाज़ इस सम्मान से भी सम्मानित किया गया। साथ ही आपको जानना चाहिए, किसी भी इंडियन एक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। देखिए, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए मैंने सभी जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी है। आगे बढ़ते हैं। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला कौन बनेंगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो सिरिसा बांद्रा फिर बिकम द सेकेंड इंडियन बोर्न वुमन टू फ्लाई इनटू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला। तो जानते हैं, ये पूरी टीम है, 6 लोगों की टीम है और मिशन का नाम है यूनिटी 22 मिशन। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, जो श्रीषा हैं ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से हैं और हालांकि इनकी जो इनकी पूरा आप ये कह सकते हैं एजुकेशन वगैरह, अपब्रिंगिंग जिसे कहते हैं, ये हॉस्टन अमेरिका में हुई है। तो ये जो है सेकंड इंडियन बोर्न वुमन बन गई है जो कि स्पेस में जाएंगी। इनसे पहले कल्पना चावला जो कि करनाल हरियाणा से रही हैं, ये थी। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें 6 लोग जाने वाले हैं। VSS यूनिटी ये एक स्पेसक्राफ्ट है, किसके द्वारा ये पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है? वर्जिन गैलेक्टिक के द्वारा। इसमें जो वर्जिन गैलेक्टिक हैं, इनके जो फाउंडर हैं रिचर्ड ब्रैंसन, ये भी शामिल हैं इन 6 लोगों में। और साथ ही आपको जानना चाहिए, मिशन का नाम आपको मैंने बता दिया, यूनिटी 22 मिशन। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इनके बाद फिर जाएंगे अमेज़ॉन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, और इनकी जो एयरक्राफ्ट का नाम रहेगा ये रहेगा न्यू शेपर्ड स्पेसशिप। न्यू शेपर्ड स्पेसशिप। तो ये फ्रेंड्स दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये नाम याद रखिएगा, रिचर्ड ब्रैंसन पूछ लिया जाता है कि ये किसके फाउंडर हैं। देखिए, इसमें सुनीता विलियम्स इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि सुनीता विलियम्स का जो जन्म है ये भारत में नहीं हुआ था, इनका जन्म USA में ही हुआ था। केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड द रिटायरमेंट एज ऑफ LIC चेयरमैन टू 62 ईयर्स। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में।
तो गवर्नमेंट ने जो LIC के चेयरमैन हैं इनकी जो रिटायरमेंट की जो एज है ये 62 साल कर दी है, और इसके लिए इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टाफ रेगुलेशंस 1960 इस एक्ट में अमेंडमेंट किए हैं। साथ ही अब जो ये अमेंडमेंट है ये किस नाम से कहलाएगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टाफ अमेंडमेंट रूल्स 2021। साथ ही आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो LIC में 100% स्टेक है, और हाल ही में मोदी गवर्नमेंट ने यानी कि जो केंद्र सरकार है इन्होंने LIC के जो चेयरमैन हैं MR कुमार, इनका जो कार्यकाल है ये मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। प्रोजेक्ट बोल्ट भारत के किस राज्य से शुरू किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द प्रोजेक्ट बोल्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम राजस्थान। तो देखिए जो KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत आती है, तो इसने प्रोजेक्ट बोल्ट इसकी शुरुआत की है। किसके तहत? खादी बम्बू फेस्टिवल ये मना रही है, तो इसी के तहत इसने इस प्रोजेक्ट बोल्ट की शुरुआत की है। तो प्रोजेक्ट बोल्ट का मतलब है बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। तो इसका मतलब क्या है, जो एरिड और सेमी एरिड जोन्स हैं वहाँ पर बम्बू के जो सैपलिंग्स हैं उनको लगाना। तो इसकी शुरुआत की गई है उदयपुर राजस्थान से। तो देखिए 5000 सैपलिंग्स जो हैं लिए गए हैं स्पेशल बम्बू स्पीसीज के, बम्बूसा तुलदा और बम्बूसा पॉलीमोर्फा जो कि आसाम से लाए गए हैं, तो इनको यहाँ पर लगाया गया है। 1 जुलाई को भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र मुंबई समाचार अपने 200वें वर्ष में प्रवेश कर गया। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो ऑन July 1 इंडियाज़ ओल्डेस्ट रनिंग न्यूज़पेपर मुंबई समाचार एंटर्ड इट्स 200th ईयर। इट वॉज फाउंडेड बाय फरदूनजी मुरजबन। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए ये इंडिया का ओल्डेस्ट रनिंग न्यूज़पेपर है, यानी कि अभी भी छप रहा है, उस हिसाब से कहा गया है कि ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है मुंबई समाचार। तो ये जो है अब 200वें साल में प्रवेश कर गया है, इसको अब 200 साल जो है पूरे हो जाएंगे। और आपको बता दें इसकी जो स्थापना है ये 1822 में हुई थी, और एज अ गुजराती न्यूज़पेपर के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना की गई थी फरदूनजी मुरजबन के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर जो है जहाँ से ये छपता है ये मुंबई में है। दिल्ली में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभारी मामलों के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो अतुल केशव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूनाइटेड स्टेट्स चार्ज अफेयर्स इन दिल्ली। तो आप कह सकते हैं एनवॉय मतलब किसे नियुक्त किया गया है। तो अतुल केशव को एनवॉय भारत में नियुक्त किया गया है, जिसे कि आप चार्ज अफेयर्स भी बोलते हैं। और आपको जानना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स में जो इंडियन एम्बेसडर हैं इनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। उमलिंगला दर्रे को फतेह करने वाली और 18 दर्रों को कवर करने वाली पहली एकल महिला बाइकर कौन बन गई हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कंचन उग्रसंडी has become the first solo woman biker to scale the Umlingla Pass and the first woman to cover the 18 passes। तो देखिए ये PIB ने इस न्यूज़ को कवर किया है, इसलिए ये न्यूज़ जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जब गई थी तो उसको हरी झंडी दिखाई थी राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए वर्ल्ड की फर्स्ट सोलो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन, सोलो मतलब कि अकेले जो कार्य किया जाता है उसे सोलो बोलते हैं, तो इसको किया है मिस कंचन उगुरसंडी ने। इन्होंने 18 ट्रेजरस पासेस, ट्रेजरस का मतलब होता है फ्रेंड जो दिखने में तो सुरक्षित लगे लेकिन हो काफ़ी खतरनाक, तो उसको बोलते हैं ट्रेजरस। ये किसी आप पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्सन को कहें कि वो जो है एक ट्रेजरस पर्सन है, इसका मतलब वो दिखता तो लॉयल है, दिखता तो ऐसा है कि वो आपका लॉयल बंदा है, लेकिन वो जो है विश्वासघात भी कर सकता है। तो इस तरह के पर्सन को बोलते हैं ट्रेजरस पर्सन। तो ये शब्द जो है आपके SSC हो चाहे बैंकिंग हो वहाँ पर यूज़ कर लिया जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताना उचित समझा। तो देखिए नर्दर्न हिमालयन रेंजेस, तो यहाँ पर इन्होंने जो 18 जो पासेस हैं इनको कवर किया है, ठीक है। और ऐसा करने वाली ये पहली सोलो मोटरसाइकिल राइडर बन गई हैं। तो देखिए इन्होंने क्या क्या कवर किया। एक तो उमलिंगला पास जो कि लद्दाख में है, ये 18 पासेज इन्होंने कवर किए। साथ ही इन्होंने 3187 किलोमीटर
की दूरी जो है इन वन गो, यानी कि एक साथ इन्होंने कवर की। इसमें क्या क्या रूट इन्होंने फॉलो किया? न्यू दिल्ली, मनाली, ले, उमलिंगा एंड बैक टू दिल्ली। किस मंत्रालय ने AMAR, RMIS, SAHI, ई-मेधा और CTRI पोर्टल लॉन्च किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च्ड AMAR, RMIS, SAHI, ई-मेधा एंड CTRI पोर्टल्स। तो इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। CTRI इसका मतलब है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। SHAI इसका मतलब है शोकेस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स पोर्टल। AMAR का मतलब है आयुष मैन्युस्क्रिप्ट्स एडवांस्ड रिपोजिटरी पोर्टल। और ई-मेधा का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एक्सेशन पोर्टल। और RMIS का मतलब है रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सभी पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। और साथ ही आपको जानना चाहिए सर्बानंद सोनोवाल, ये अब जो है यूनियन मिनिस्टर होंगे आयुष डिपार्टमेंट में। जो आयुष मिनिस्ट्री के हेड अब बनाए गए हैं सर्बानंद सोनोवाल। इसी के साथ ये पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर भी बनाए गए हैं। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया NFAI ने फिल्म PK जो कि 2014 में आई थी, इसके मूल कैमरा नेगेटिव को अपने संग्रह में जोड़ा है। आपको बताना है जो ये NFAI है ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो देखिए ये भी PIB की न्यूज़ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ भी आपके लिए। तो देखिए, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया हैज़ एडेड द ओरिजिनल कैमरा नेगेटिव ऑफ फिल्म PK इन इट्स कलेक्शन। सो NFAI इज लोकेटेड इन पुणे, महाराष्ट्र। तो देखिए मूल कैमरा नेगेटिव जो PK मूवी है, इसका जो मूल कैमरा नेगेटिव है इसको ऐड किया है नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने अपने जो है कलेक्शन में। राजकुमार हिरानी की ये मूवी है और इसको प्रोड्यूस किया है राजकुमार हिरानी और विदु विनोद चोपड़ा ने। अगर हम बात करें नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया की, तो इसके डायरेक्टर हैं प्रकाश मगदुम और हेडक्वार्टर्स पुणे, महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किसने आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ साझेदारी में पोस्टपेड मिनी स्मॉल टिकट तत्काल ऋण सुविधा शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो पेटीएम इन पार्टनरशिप विथ आदित्य बिरला फाइनेंस लॉन्च्ड पोस्टपेड मिनी स्मॉल टिकट इंस्टेंट लोन फैसिलिटी। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पोस्टपेड इंस्टेंट लोन फैसिलिटी है, यानी कि आप पहले अपना सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप पे कर सकते हैं। तो एक तरह का लोन देने की यहाँ पर बात हुई है 250 रुपये से 1000 रुपये तक का। तो और साथ ही आपको जानना चाहिए पेटीएम इसके CEO विजय शेखर शर्मा है और हेडक्वार्टर्स है इसका नोएडा, उत्तर प्रदेश में। तो ये आप याद रखिएगा, पेटीएम किसके पार्टनरशिप के साथ? आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ। और क्या लॉन्च किया है? पोस्टपेड मिनी। द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 3 ऑप्शन हैं आपके सामने, वैसे तो 4 ऑप्शन हैं, तो 3 राइटर आपके सामने हैं। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो देखिए श्रीनाथ राघवन और वेणु माधव गोविंदू, इन दोनों ही द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे के तहत निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक पर RBI द्वारा कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो 25 लाख ऑफ पेनल्टी, ₹25 लाख पेनल्टी was imposed by RBI on Punjab and Sindh Bank for not following directions under cyber security frameworks in banks। तो पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाया है 25 लाख रुपए का जुर्माना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। साथ ही आपको जानना चाहिए पंजाब एंड सिंध बैंक इसके MD एंड CEO हैं S कृष्णन और हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में स्थित है। और इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। अंकटैड की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल से कोविड के कारण पर्यटन पर आर्थिक प्रभाव कितना अधिक हो सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो अकॉर्डिंग टू अ जॉइंट रिपोर्ट बाय द अंकटैड, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म ड्यू टू कोविड सिंस लास्ट ईयर कुड टॉप $4 ट्रिलियन। तो देखिए अंकटैड यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन
माफ़ कीजिएगा, अंक्टेड मतलब कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो इसने और साथ ही यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने ही मिलकर एक रिपोर्ट लॉन्च की है और उसमें इन्होंने कहा है कि जो कोविड के कारण जो ट्रैवल एंड टूरिज्म पर जो रोक लगी हुई है, इसके कारण टूरिज्म सेक्टर पे जो है 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक लॉस यहाँ पर इसे झेलना पड़ सकता है। एक तरह का इसको जो है यहाँ पर मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक बुरा प्रभाव इस पर पड़ने वाला है, इस सेक्टर पर। तो 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है, यानी इतने तक की कमी इसमें देखी जा सकती है। ग्लोबली यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें इतनी कमी देखी जा सकती है। तो देखिए, अगर बात करें हम अंक्टेड की, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की, तो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं रिबेका ग्रेंसपैन, हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। साथ ही वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जोरब पोलोली काशविली और इसका हेडक्वार्टर्स मैड्रिड स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास वेज ऐप के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये फ्रेंड्स ई होगा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में। सो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। So Neha Parikh has been appointed as the new CEO of Waze ऐप। तो जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, नेहा पारिक को सीईओ बनाया गया है वेज ऐप का, जो कि एक नेविगेशन ऐप है, जैसे कि आपका गूगल मैप है, इसी तरह की एक ऐप है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गूगल की जो है सब्सिडरी है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इन्होंने जो है नोआम बार्डिन इनको रिप्लेस किया है। ये जो ऐप है ये आपको 56 डिफरेंट लैंग्वेजेस में डायरेक्शंस बता सकती है और इस ऐप को जो है इज़राइल में जो है इसको क्रिएट किया गया था साल 2008 में। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। बगराम एयरबेस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आंसर इज अफगानिस्तान। वर्ल्ड यूएफओ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? आंसर इज 2 जुलाई। What is the capital and currency of Costa Rica? Answer is San Jose and Colonis इसकी जो करेंसी है। Who has taken over as CEO of Amazon after its founder Jeff Bezos stepped down? Answer is Andy Jassy. Who has been chosen as India's flag bearer at the closing ceremony of the Tokyo Olympics? Answer is Bajrang पुनिया। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने पांचों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ वर्जिन ग्रुप? द्री फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ निकारागुआ? तो फ्रेंड्स देखिए, हमने साउथ अमेरिका की सभी कंट्रीज़ कवर कर ली हैं और अब चल रहा है हमारा सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज़। तो इसी तरह से हम सब जो है कवर कर लेंगे, आप डेली इनको लिस्ट करते रहिए। वर्ल्ड जूनोसिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? ये हाल ही में न्यूज़ में है, इसलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप कोशिश किया कीजिए कि हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। साथ ही गाइस, करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइस।